कैसे कर सकते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के बाद जो हमारा ये प्राइम टाइम हुआ करता था किसी टाइम कि इवनिंग में 8 बजे डेली क्लास हुआ करती थी लाइव, तो आज से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि डेली 8 बजे मैथ्स के किसी न किसी एक टॉपिक की क्लास रेगुलर रहेगी। जैसा कि मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया कि पहले कौन से टॉपिक होने चाहिए, तो 2 मेजर टॉपिक है ये, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जिनके अंदर काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को करेंगे, फिर हम दिन में 2 सेशन रखेंगे। एक सेशन के अंदर जिन बच्चों ने प्री अभी एसएससी का दिया है वो मेंस के लिए जाएंगे, इसलिए हम एक प्रैक्टिस सेशन डेली रखेंगे। प्रैक्टिस सेशन इन द सेंस, जैसा कि सभी बच्चों को पहले से पता है कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर जो अपन एक ग्रुप बना रखा है उसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भेजा करूंगा। आप उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे और उसमें जो भी डाउट्स रहेंगी उसका डाउट सेशन में आपके साथ शेयर किया करूंगा। दूसरा टॉपिक भी हम डेली करेंगे। मैं काफ़ी टाइम से एक प्लानिंग कर रहा था यूट्यूब के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के समय बिल्कुल सही समय है कि हम उस प्रोसेस के ऊपर आएँ, और वो प्रोसेस ये है कि हम कोई ना कोई बुक कंप्लीट करें मैथ्स की। तो जो हमारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो 3 सेशन में रहते हैं। पहले MTS मतलब 10th लेवल के एग्जाम्स रहते हैं, दूसरा क्लरिकल जो हमारे 12th लेवल के एग्जाम्स रहते हैं, और तीसरा अपना SSC CGL जो ऑफिसर रैंक के एग्जाम्स रहते हैं। तो इस हिसाब से 10th की बात करूं तो उसमें GD का एग्जाम आ जाता है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम आ जाता है, या फिर हम हरियाणा में जो SSSC के एग्जाम होते हैं हम उनको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि कांस्टेबल का एग्जाम हो गया जो पहले 10th लेवल पर हुआ करता था या D ग्रुप का फॉर्म निकला था। तो अगर मैं 12th लेवल पर बात करूँ तो जो क्लर्क का एग्जाम आ जाता है आर्मी GD के अंदर, और टेक्निकल एग्जाम्स आ जाते हैं, या फिर मैं बात करूं SSC के अंदर CHSL का एग्जाम आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर तो हमारा सेक्शन रहता है बैंकिंग का और दूसरा SSC CGL का। मेनली इन्हीं दोनों सेक्शन से, बैंकिंग और SSC से हमारे लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है। तो हम तीनों सेक्शन के हिसाब से हम पढ़ेंगे, इसलिए हम 3 बुक मैथ्स की कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम एक 10th लेवल की अगर बात करें, या मैं कहूं कि पूरे के पूरे मैथ्स को जल्दी से भी खत्म करें और साथ में उसका कंप्लीट बेसिक को भी हम सीख सकें, इसके लिए एक अरिहंत की बुक आती है। सबसे पहले हम उस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ठीक लेवल के लिए अगर हम जाना चाहें तो हम एक और मैथ्स की बुक कंप्लीट करेंगे जो क्विकर मैथ्स के नाम से जानी जाती है। और फिर हम SSC लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो या तो किरण की प्रीवियस ईयर बुक या फिर राकेश यादव की, जो भी हमें सूट करेगी उस टाइम हम उस एक बुक को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर जो आपको भेजूंगा उन सारे पेपर्स को हम साथ साथ करने का काम करेंगे। चलो अभी काफ़ी जय हिंद, लिसन जिंदगी। हाँ, फ़ॉन्ट साइज नीतिका बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आवाज़ क्लियर आना बहुत ज़रूरी था, और जो बोर्ड पर लिखा है वो तुम्हें समझ आए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में कंपैरिजन करते हुए कंप्लीट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हम उस इंटरेस्ट को बोलते हैं जो हमें एक प्रिंसिपल पर किसी पर्टिकुलर रेट से मिलता है। जैसे कि व्यवहारिक बात अगर हम करते हैं तो मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपये ब्याज पर दे दिए। मैंने क्या किया, 10,000 रुपये किसी को दिए, ये मेरा क्या रहा, प्रिंसिपल था। जब मैंने उसे दिए तो उसने कहा कि मैं आपको ये 3 साल के बाद लौटा दूंगा। कितने टाइम के बाद उसने मेरे को वापस देने का प्रॉमिस किया? 3 ईयर के बाद। उसने अगर मुझे 3 साल के बाद देने का प्रॉमिस किया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि 3 साल के बाद मैं उसे वापस 10,000 रुपये ही ले लूंगा। मैं कुछ ना कुछ पैसा अगर मैंने उसे यूज करने के लिए दिया है तो मैं उसको बढ़ा कर लूंगा। मतलब मैं कुछ ना कुछ उससे क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। इंटरेस्ट की दोस्तों एक फिक्स रेट होती है जो हमें हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। जैसे हम बैंक के अंदर अगर हम पैसा जमा करते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट देता है, या किसी भी साहूकार से अगर हम पैसा उधार में लेते हैं तो हमें उसके एवज में कुछ एक्स्ट्रा पैसा उन्हें पे करना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट सिंपली 2 तरीके के होते हैं, या तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, मान लो उसने कहा कि मैं जो इसके ऊपर ब्याज लूंगा वो 10% की रेट से लूंगा। किस रेट से लूंगा? 10% की रेट से लूंगा।
तो अगर 10% की रेट से अगर मैं ब्याज लूंगा तो हमें सारी इस कैलकुलेशन को कैसे करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 10,000 रुपए जब मैं वापस देने के लिए आऊंगा, दैट इज प्रिंसिपल, तो उस समय जो मैं उसे एक्स्ट्रा अमाउंट इस 10,000 के साथ पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और दोनों को अगर मैं मिला दूं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। वो क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है जो हमें फाइनली किसी को लौटाना होता है। ये इंस्टॉलमेंट में भी होता है, तो हम इंस्टॉलमेंट की भी यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले बात की कि एक प्रिंसिपल होता है, एक क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, एक हमारे पास रेट होती है, एक हमारे पास टाइम होता है। वैसे तो अगर हमें परसेंटेज नहीं आता है तो इस टॉपिक को समझने में हमें दिक्कत आ सकती है। वैसे परसेंटेज का बेसिक वीडियो अपने चैनल पर पहले से पढ़ा है, लेकिन जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ रहे हैं उन्होंने परसेंटेज अच्छे तरीके से कर रखा है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको आता होगा। जो रेट होती है वो हमेशा किस चीज़ में होती है, परसेंटेज में होती है। टाइम हमारे पास मंथ में हो सकता है, टाइम हमारे पास मंथ में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, और हमारे पास डेज में हो सकता है। इनमें से किसी एक में टाइम हो सकता है। अगर हमारे पास टाइम डेज में दे रखा है या मंथ में दे रखा है तो उसे हम हमेशा ईयर में पहले कन्वर्ट करेंगे। रेट परसेंटेज में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या पता लगा, जो बचपन से हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, एक बार मैं वो लिख देता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। पहले बात करता हूं मैं इस अपॉन में 100 की। अपॉन में 100 कहां से आता है, जब हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं। जब हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो वहां पर हमारे पास उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 1/100, क्योंकि परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और प्रति मतलब पर, और शत मतलब पर 100, और पर 100 को इसी तरीके से लिखा जाता है। तो रेट हमारा परसेंटेज में, उसको रिमूव करने के लिए हमने अपॉन में 100 लिखा। अब मान लो मैं इसको यहां से नया लिखता नीचे, तो ये परसेंटेज यहीं पर आता। अगर ये परसेंटेज यहीं पर आता तो मैं आर और टी की आपस में क्या करता, मल्टीप्लाई करता, और आर इंटू में टी, यही है हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। बस हमें इस एक ही बात को समझना है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो हमारे एक प्रिंसिपल पर मिलता है। इसके अंदर हमें P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये बहुत पुराना ओल्ड तरीका हो चुका है, उसको छोड़ो। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आर और टी की मल्टीप्लाई करने पर जो प्रिंसिपल का परसेंटेज निकलेगा वही हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आर और टी की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 3 इंटू में 10%, दैट इज कितना आ गया, 30%। कितना परसेंट, 30%। और किसका, 10,000 का, किसका, 10,000 का। तो अगर मैं 10,000 का 30% निकालता हूं तो 10% निकालेंगे तो 1000, और 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। ये हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस बेसिक से क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भी हमें कभी भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, आर इंटू में टी, आर टी परसेंट निकाल दो, वही हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बनता है, मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं, और उसी को हमें आखिर में समझना है, और उन्हीं से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे मैंने पहले पॉइंट की बात की है कि जब भी हमसे कोई सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछ ले तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल, या हिंदी में जिसे बोलते हैं मूलधन, और इसको दूसरा इसका नाम बोला जाता है सम, SUM, या प्रिंसिपल का RT% निकाल दो, वही हमारा क्या होगा, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा। एक तो हमें यहां से इस बात को समझना है, जब भी आपके एग्जाम में कोई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि हमें क्या निकालना है, वहां पर R इंटू में T% निकालना है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो हमसे वहां पर पूछा जाता है अमाउंट। अमाउंट बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगा। जो भी अमाउंट, मैं परसेंटेज की क्लास में ये बता चुका हूं कि जो भी प्रिंसिपल हम किसी को उधार देते हैं, जो भी पैसा हम किसी को उधार देते हैं, वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। मतलब जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है।
प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो होता है जो प्रिंसिपल के अलावा पैसा दिया जाता है, और प्रिंसिपल के अलावा जो पैसा हमें यहाँ पर दिया जाता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हमारा अमाउंट यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। और ये हम भली भांति जानते हैं कि प्रिंसिपल हमारा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल हमारा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा आर इंटू में टी% होता है। इसका मतलब अगर मैं 100% में आर टी% सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐड कर देता हूं तो हमें वहां पर क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। सेकंड बात, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात हमारे पास यहां पर क्या आएगी, टाइम को लेकर आएगी। मैंने कहा ना, टाइम हो सकता है हमें मंथ में दे रखी हो। अगर हमें टाइम मंथ में दे रखा है तो हम उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मंथ डिवाइड बाई 12 कर देंगे, वो हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये हमें डेज में दे रखा है, अगर हमें ये डेज में दे रखा है तो डेज को हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ बात, सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसके अंदर कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो मेन एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा जाता है। दो तरीके के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि मान लो मैंने कुछ पैसा किसी को दिया और वो 5 साल बाद क्या हो गया, 3 गुना हो गया। 5 ईयर्स में वो कितना टाइम्स हो गया, मान लो 2 या 3 या 4 या 5 टाइम्स हो गया। तो वहां पर या तो वो हमसे रेट पूछेगा या वो हमसे ये पूछेगा कि इतने साल में वो कितने गुना हो जाएगा। जैसे मान लो हमें किसी ने कहा कि एक अमाउंट है 100 रुपीज है, मान लो वो 5 साल में डबल हो जाता है, तो बताओ वो कितने सालों में 6 गुना हो जाएगा। या फिर बताओ कि अगर वो डबल हुआ है 5 सालों में तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट से हमसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन हमारा रहता है कि अगर हमने मान लो जो पैसा किसी को उधार दिया है, जैसे मान लो मेरे पास 10,000 रुपीज है और मैं किन्हीं 2 पर्सन को एक एक करके उधार दे रहा हूं, तो हो सकता है मैं उस कुछ हिस्सा किसी एक को दूं और कुछ हिस्सा किसी दूसरे को दूं और दोनों से मिलाकर मुझे वहां पर कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो हो सकता है एक का प्रिंसिपल हमें गिवन हो और दूसरे का वो प्रिंसिपल हमसे पूछ ले। तो एक बात आपसे ये पूछी जा सकती है। उन दोनों क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि मान लो मैंने किसी को 100 रुपीज उधार दिए और वो किसी फिक्स टाइम के अंदर, मान लेते हैं कि 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में वो कितना हो गया, डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या हो गया, 200 हो गया। डबल हो गया इसका मतलब ये बनता है, डबल हो जाना मतलब जितना प्रिंसिपल था उतना ही हमें सिंपल इंटरेस्ट और मिल गया। मतलब डबल के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ये हमारा क्या आएगा, फिर अमाउंट आएगा। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, मतलब इसमें पी प्लस में हमारे पास क्या है, एसआई है। और हम जानते हैं कि पी जो है वो तो ऑलरेडी कितना है, 100 था, तो उससे 200 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा एसआई भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और एसआई दोनों इक्वल हो गए, मतलब हमें 5 साल के अंदर 100 रुपीज मिला। और सिंपल इंटरेस्ट में एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर हम किसका अनुसरण करते हैं, एपी का। सारा का सारा क्या चलता है, एपी। एपी का मतलब क्या है कि इसमें जो बेसिक डिफरेंस रहता है वो हमेशा इक्वल रहता है। इससे पहले मैंने जो एक 3 मिनट की वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताया था, वही बात यहाँ पर आ जाती है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर पहली साल अगर हमें इंटरेस्ट 10 रुपए मिलता है तो दूसरे साल भी हमें इंटरेस्ट 10 रुपए ही मिलेगा, तीसरे साल भी हमें इंटरेस्ट 10 रुपए ही मिलेगा। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि आज अगर मैंने 100 रुपए दिए हैं तो हो सकता है 1 साल बाद वो 120 रुपए हो गए हो, फिर 1 साल बाद वो 140 हो गया हो, फिर 1 साल बाद वो 160 हो गया हो, फिर 1 साल बाद वो 180 और फिर 1 साल बाद वो 200। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस ये क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। और वैसे भी 1 2 3 4 5 मीन्स से कितने साल में हुआ है, 5 ईयर्स में हुआ है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 100 से कितना हुआ, 200 हुआ। मतलब हमें बेसिक जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने रुपए मिला है, 100 रुपीज मिला है। कितने सालों में, 5 सालों में। मतलब 5 साल में अगर हमें 100 रुपीज इंटरेस्ट मिला है तो 1 साल का कितना हुआ, 20 रुपए। मतलब हर साल हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20 रुपए मिल रहा है। और 1 साल का 20 रुपए, 1 साल, टाइम अगर 1 हुआ, टाइम कितना हुआ, 1 हुआ।
और कितने रुपए, 20 रुपए, मतलब फिर प्रिंसिपल कितना है 100, तो 100 का कितना परसेंट, 100 का कितना परसेंट 20 होता है 20, इसका मतलब रेट हमारी क्या हो गई 20% हो गई। क्वेश्चंस पे आऊंगा और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अभी मैं इस बात में क्या कहना चाहता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने बात की कि जो हम प्रिंसिपल हमारा देते हैं वो टुकड़ों में देते हैं, हाफ किसी को हाफ किसी को, उस पर हम क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। तो इन बातों के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर एक एक करके हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो पहले बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे करके हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते चलेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रखा है, वो कह रहा है कि 25,000 रुपए पर 25,000 रुपए पर 5 साल में 25,000 रुपए पर 5% की रेट से 4 साल का 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी ऑनलाइन है फटाफट बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। 25,000 रुपए पर 5% की रेट से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। 5,000 रुपए। वेरी गुड नितिका। मैंने क्या बताया था कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो हमारा टाइम होता है उन दोनों की सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5 4 जा 20, मतलब हमें 25,000 का 20% निकालना है। हम जानते हैं 10% कितना 2500, तो फिर 20% कितना, इसका डबल कितना 5,000 रुपीज। ये बिल्कुल क्या हो गया, सिंपल सा हमारा आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसने पूछ रखा है कि एक पर्सन ने 15,000 रुपए किसी को 3 साल के लिए उधार दिए, 15,000 रुपए 3 इयर्स के लिए किसी को उधार दिए, और इफ ही पेड 2700 एज ए सिंपल इंटरेस्ट, और फिर वो 2700 रुपीज उससे इंटरेस्ट लेता है। 2700 रुपीज क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो बताओ रेट क्या रहेगी। तो क्या पूछा इसने, रेट बतानी है, रेट परसेंटेज क्या रहेगी। चलो फटाफट बताओ जिनको आता है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनका सॉल्यूशंस आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं देखता हूं कि कौन इसको फटाफट निकाल सकता है बिना पेन के। हमें पता है कि 15,000 रुपए का 1 साल का अगर मैं इंटरेस्ट 10% की रेट से निकालूं तो कितना हो, 20% की रेट से कितना हो। चलो फटाफट बताओ। 2700 रुपए मुझे कितने साल में मिलेगा, किस रेट से मिलेगा। 6%। वेरी गुड, 6% इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने बताया आपको कि P इंटू में R इंटू में T % निकालना होता है ना। तो यहां पर हमें क्या दे रखा था, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर आपको एक बिल्कुल बात समझाता हूं। मान लो 10,000 रुपए हमारा होता और 10% की रेट होती और हमें 3 साल के लिए निकालना होता, तो मैंने आपको कहा इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, है ना। मतलब 10 इंटू 3 3000, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हम 10 इंटू 3 की ही मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 2 इंटू में 3 इंटू में 4 करता हूं तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और इंटू में 4 कितना आएगा 24, या मैं कहूं 4 2 जा कितना होता है 8 इंटू 3 कितना होता है 24, या मैं कहूं कि 4 3 जा 12 और 12 इंटू में 2 भी कितना होता है 24। मींस जब भी हमें किन्हीं 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम किसी भी तरीके से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा सेम आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा कितना आएगा 45,000। अब हमसे ये पूछा है कि 45,000 का कितना परसेंट 2700 होता है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो बड़ा आराम से आप इसको निकाल सकते हो कि 45,000 का कितना परसेंट 2700 होता है। हमें पता है 45 सिक्के 270, 45 सिक्का कितना होता है 270, तो मतलब इसका 1% कितना होगा 450, और 2% कितना होगा 450 इंटू में 2 900,
और उसका 6% कितना होगा इनटू में 3, दैट इज 2700। तो यहां से हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2700 कितना परसेंट हुआ, 6%। वेरी गुड नितिका, बाकी सब सो रहे हैं लगता है। चलो आगे एक और क्वेश्चन बात करते हैं। कह रहा है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट विल बी 150 फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10%। हमें इस बार क्या बताना है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है। कह रहा है कि किस प्रिंसिपल पर 150 रुपए हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा अगर हमारे पास रेट क्या है 5% और टाइम कितना है 10%, 10 ईयर। 5% की रेट से 10 ईयर्स में इतना हमें क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताओ कि 150 रुपए पर 150 रुपए में ब्याज मिल रहा है 5% की रेट से और 10 साल में, मींस 10 5 जा। मैंने बताया ना सिंपल इंटरेस्ट हमें जब भी निकालना है हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज टाइप करनी चाहिए और वो क्या, R इंटू में T%। R इंटू में T% कितना है, 5 इंटू में 10 50%। तो बस हमें सिर्फ ये सोचना है कि किसका 50% 150 होता है, 300 विल बी द आंसर। वेरी गुड नितिका, क्या आंसर आ जाएगा 300। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हमें क्या दे रखा हो, जो टाइम दे रखा है वो मंथ्स में दे रखा हो या डेज में दे रखा हो। चलो डेज वाला कर लेते हैं। कह रहा है अगर प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपीज है, रेट हमारी 5% है और जो टाइम हमारे पास है वो 219 डेज है, देन हाउ मच विल बी अमाउंट। क्या पूछा है कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपए है और रेट जो है वो 5% है, रेट हमारी क्या है हमारे पास 5% है और टाइम अगर हमारे पास 219 डेज है, तो बताओ अमाउंट क्या रहेगा। इस पर ध्यान रखना, हमें यहाँ पर क्या नहीं बताना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना है, हमें यहाँ पर बताना है अमाउंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। $1030, यस 1030 इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। हमें क्या सोचना था, एक बात याद रखना, जब भी सिंपल इंटरेस्ट में कोई डेज का क्वेश्चन आता है, मतलब 90% हमेशा ऐसा ही होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जब भी डेज का क्वेश्चन आता है तो हमेशा वो 73 का मल्टीपल आता है। क्या आता है 73 का मल्टीपल। 73 का डबल कितना होता है 146, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 219 और 4 से करेंगे तो 292 और अगर 5 से करेंगे तो 365। बस यही, इन्हीं में से कोई ना कोई। वैसे मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम के अंदर 73, 219 और 365 मीन्स 1 ईयर आता है। तो ये दो ही हमारे एग्जाम में डेज में पूछे जाते हैं। जैसे ही हमसे ये पूछा गया कि 219 डेज का, तो 219 किसका मल्टीपल होता है 73 का, और कितने से मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, और 365 कितना मल्टीप्लाई होता है 5 से करने पे आता है। मीन्स 219, ये दिमाग में हमें सोचना चाहिए था, अपॉन में अगर मैं 365 करता हूं तो वो मेरे पास 3 अपॉन में 5 आता है। वो सिंपल सी बात थी। और 3 अपॉन में अगर 5 आता है तो 3 अपॉन 5, उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 3 आएगा। और 3% 1000 का कितना होता है 30 रुपीज। 3% कितना होता है 30 रुपीज। और इस 30 को अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो हमें अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 1030। एक बार थोड़ा सा बेसिक तरीके से बता देता हूं। ब्राजमंडल स्कूल, नमस्कार जी। जैसे हमें प्रिंसिपल दे रखा है 1000, जो बेसिक तरीके से बच्चे करते हैं, एक बार वैसा बता देता हूं। रेट हमें दे रखी है 5% और टाइम हमें दे रखा है 219। तो यहां पर हमारे पास ऐसा डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1000 इंटू में 5 इंटू में 219 अपॉन में 100 इंटू में 365। 73 3 जा 219, 17 3 5 जा 365। 5 से 5 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 3 जा 30, कितना आ गया 30 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा था वो 1000 था, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1030। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। अब हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। वेरी गुड। जो क्वेश्चंस कर रहे हैं या जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं
बहुत ही अच्छा। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन दोबारा पूछना है तो वो भी मुझे कमेंट कर सकता है। हमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 300 इज गेन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ₹600 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन सर्टेन टाइम, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप बड़े आराम से कर लोगे। हम अगले टाइप पर चलते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है एन अमाउंट विल बिकम डबल इन 10 ईयर्स, एन अमाउंट विल बिकम डबल इन 10 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है कि एन प्रिंसिपल, ये एक अलग टाइप है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर बार बार मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवाता हुआ चलूंगा। एंड प्रिंसिपल बिकम्स डबल इन 10 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतने दिनों तक पढ़ा नहीं पाया, बड़ा दुख हुआ इस बात का। जब से मैंने टीचिंग फील्ड में अपना कदम रखा है, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, मुझे याद नहीं आ रहा कि एक भी दिन मेरा ऐसा निकलता हो कि जिस दिन मैंने किसी न किसी बच्चे को या कुछ ना कुछ ना पढ़ाया हो। लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से मैं एक भी क्लास नहीं ले पाया हूँ। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और जिस टॉपिक की आप बात करोगे उसी टॉपिक की मिलेगी और हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बस एसआई और सीआई तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी डाउट थी एसआई और सीआई में, वो करवाने के लिए। इसके बाद में हम बिल्कुल बेसिक से एक जगह मैथ स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ हम डेली एक पेपर सोल्व किया करेंगे। जो पेपर रहेगा वो आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर मैसेज छोड़ सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिनके पास नहीं है उनको मैं बता देता हूँ और उस पर आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाया करेगी, आप उस पेपर को सोल्व कर सकते हो और फिर इसी टाइम क्या रहेगा उसका डेली सोल्यूशन रहेगा। सोल्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो मैं मैथ्स और रीजनिंग का करवाऊंगा। वेरी गुड। अगर आपके स्कूल के हो रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वैसे पराग मॉडल स्कूल का इस प्लेटफॉर्म के बनने में सबसे बड़ा हाथ है। अगर उनका सपोर्ट अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं शायद इसको ना कर पाता। आज भी जो क्लास चल रही है उसमें आप सब स्टूडेंट्स का तो हाथ है ही है, उसके साथ साथ पराग मॉडल स्कूल का भी पूरा हाथ है इस क्लास के स्टार्ट होने में। सो इस प्लेटफॉर्म पर उनको थैंक यू बोलना भी बनता है, धर्मवीर राव जी, जिन्होंने मुझे हर कदम पर मेरा साथ दिया। चलो अब हम बात करते हैं कि एक प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाता है 10 साल में। मैंने कहा ना, जब भी हम प्रिंसिपल की बात करेंगे और अगर वो डबल होगा तो कुछ भी प्रिंसिपल मानकर चल लो, जो आपका दिल करे एक प्रिंसिपल आप मान लो और उसके बाद में उस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर लो। लेकिन मैं सुजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको प्रिंसिपल मानना है वो हमेशा 100 मानना है। कितना मानना है? 100। मान लो हमने 100 प्रिंसिपल माना। यहीं पे मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगले क्वेश्चन देखना, आप देखते ही के साथ आप आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। अगर 100 मेरा प्रिंसिपल है और वो कितना हो जाता है 200, डबल मीन्स 200 हो गया। और होने के लिए क्या होता है, ये अगर हमारा P है और ये हमारा होना मतलब P प्लस में SI है और हम जानते हैं ये SI हमारा हमेशा क्या होता है, R इंटू में T% होता है। हमें यहाँ पर 5 ईयर्स में बोल रहा है, ये कितने साल में बोल रहा है 5 ईयर्स में, मीन्स ये हमें T तो दे रखा है, कमी किसकी है R की। और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है पूर्णतया 100 रुपए, मतलब 5 साल में 100 रुपए। और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल रहता है। तो 100 रुपए अगर 5 साल का तो 1 साल का कितना रहेगा, 1 साल का 20 रुपए। कितना? 1 साल का 20 रुपीज। और ये जो 20 रुपीज है कितने रुपए पर है, 100 रुपीज पर है। और 100 रुपीज का 21 साल में होना कितना %, दैट इज 20%। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि 100 का हमें जितना भी % निकालना होता है वो उतना ही होता है जितना कि हमें
निकालना होता है। जैसे 100 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 5 रहेगा, 20% निकालूंगा तो 20 रहेगा, 30% निकालूंगा तो वो क्या रहेगा, 30 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा 100 को लेना है। चलो अब हम ऐसे ही क्वेश्चन अगेन एंड अगेन करते हैं और आप मुझे फटाफट उसके क्या बताओगे, आंसर्स बताओगे। कह रहा है कि एक अमाउंट, एक सम है, वो डबल हो जाता है 20% की रेट से, वो डबल हो जाता है 20% की रेट से। फाइंड टाइम। इस बार हमसे वो क्या जानना चाहता है, टाइम जानना चाहता है। फटाफट आंसर बताओ। क्या कह रहा है, 100 रुपए है, 200 हो गए। इस बार रेट दे रखी है। अगेन सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, आर इंटू में टी। टेन % नहीं आएगा नितिका, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। 10, यहां पर जो भी हमारा अमाउंट आता है उसको डायरेक्ट टाइम से हमें डिवाइड करना होता है। तो 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 20 आएगा ना, 10% कैसे आएगा। ओके, राहुल कह रहा है 5 साल, बिल्कुल। इनका डिफरेंस निकालो, कितना आया 100, और सीधा इसको डिवाइड कर दो। 100 डिवाइड बाई 20 कितना होता है 5, देन 5 विल बी द आंसर। बिल्कुल 5 ईयर्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक एक करके मैं काफी सारे क्वेश्चन लिखता हूं नंबरिंग से, आप नंबरिंग से ही उनके मुझे क्या दोगे, आंसर दोगे। कह रहा है ए अमाउंट बिकम डबल एट द रेट ऑफ 10%। कह रहा है 100 रुपीज है और वो 3 टाइम्स हो जाता है 15 ईयर्स में। फाइंड रेट। दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स। ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 8 टाइम्स। और ये कह रहा है कि कितने सालों में यह 8 टाइम्स हो जाएगा। ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपीज is 50 rupees more, is 50 rupees more than the simple interest, than the simple interest in 2.5 years. Find the rate of interest. Find the rate of interest. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट आंसर बताओ कि 100 रुपए से 300 हो जाना कितने सालों में, 15 सालों में। देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। मैं चाहूँगा जितने भी ऑनलाइन हैं वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को भी पता नहीं है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कल हम सिंपल इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और जो क्वेश्चंस मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में करवाऊंगा वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कल मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसलिए कल 8 बजे मेरे साथ जरूर लाइव होना, वो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेना। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनकी अगर आपको PDF की जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हो, और जो अपना पहले से ग्रुप चल रहा है उसके अंदर मैं PDF इसकी सेंड कर दूंगा। चलो फटाफट बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। गौरव लाइव नहीं है क्या? अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया है, इसका मतलब सब छुट्टी हो रखी है। ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 100 रुपए हमारा है, 15 सालों में 300 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 200 रुपीज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 200 रुपीज मिल रहा है। 15 सालों में 200 रुपए,
तो 1 साल में कितना, नहीं क्वेश्चन 2 का 35 साल, गलत बात राजवीर, पहले फर्स्ट का बताओ। 200 है तो क्या हुआ, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें डरने वाली क्या बात है। 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे 3 पे, 5 को इससे करेंगे तो 40 पे, मतलब 30 एंड 1/3% विल बी द आंसर। वेरी सिंपल। अगर आंसर हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसे डरने वाली क्या बात है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्रैक्शन में भी तो हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 सालों में 200, मतलब हमें यहाँ कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, और हमें यहाँ पर चाहिए कितना, 700 चाहिए। तो 100 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 700 आ जाए 3 से, तो 5 को भी 3 से कर दो, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ओ सॉरी 7 से करो, तो 5 को भी अगर हम 7 से करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 35। दैट विल बी योर आंसर। वेरी सिंपल। अगर अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, चलो 3 का आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 1200 रुपए का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 50 रुपए ज्यादा है देन द सिंपल इंटरेस्ट। ओह, यहां पर हमने एक अमाउंट शायद नहीं लिखा है, 1000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज इन 2.5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आंसर दो इसका। 1200 रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 50 रुपए ज्यादा है, कितने सालों में, 2.5 सालों में। तो सबसे पहले 2.5 ईयर का इसका सिंपल सीधा इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आएगा। अगर इसका मैं 2.5% निकालता हूं तो इसका 5/2 कर लो चाहो तो, या फिर क्या काम करो, इसको सीधा 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो। दैट इज 12 दूनी 24 और 6 30 रुपीज। इसका कितना आ जाएगा, 30 रुपीज। और अगर इसका निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 25 रुपीज। और दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। इसने क्या बोला, कितना है, 50। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 50 आ जाएगा, 10 से। देन आंसर इज 10%। देन आंसर इज 10%। डिटेल में क्वेश्चन समझा देता हूं। इसने में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1200 रुपए एक प्रिंसिपल है और जो टाइम हमें दे रखा है वो 2.5 है, रेट पता नहीं निकालनी है। और 1000 रुपए पर हमारा फिर टाइम यही दे रखा है 2.5 और रेट हमें पता नहीं निकालनी है। और ऐसा करने पे कहता 50 मिलता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, एक बार इधर इसको सोल्व कर लेंगे। परसेंटेज का मैंने बताया था हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 लगता है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, इसको भी हटाएंगे तो यहाँ से भी कितनी, 2 जीरो कैंसिल। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 2 24, 24 प्लस में 6 कितना होता है, 30, और साथ में r। और इधर भी 10 इंटू में ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25r। दोनों का डिफरेंस कितना, 5r। दैट इज कितना है, 50। देन r कितना आ जाएगा, 10। r कितना आ जाएगा, 10 विल बी द आंसर। वेरी सिंपल। पता नहीं क्यों नहीं निकला। चलो कुछ क्वेश्चंस और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए लैंड ₹15,000 टू बी। चलो मैं बोर्ड पर 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर दीजिए। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 इज इंक्रीज्ड बाय 80। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, करके दिखाना बिना पेन कॉपी के। व्हेन rate of interest is increased by 2%। थोड़ा सा अलग है, फाइंड टाइम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। A lend 15,000 rupees to B at the rate of 14% per annum on simple interest. After 6 years, B returned rupees 25,000 and a watch.
to settle the dues. Find the price of watch. And third one is a sum of money becomes rupees 1040 in 3 years and rupees 1360 in 7 years. Find the sum of money. Find the sum of money. आज के लास्ट 3 क्वेश्चन हम करते हैं। चलो जो भी लाइव है एक बार इसका आंसर दो, जिसको आता है। 2 मिनट का टाइम है तीनों क्वेश्चंस के लिए आपके पास, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे ये होगा। कल हम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई देता हूं आपको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 इज इंक्रीज्ड बाय 80 व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। मतलब 2% बढ़ने से हमारे यहाँ पर 80 रुपीज का फर्क पड़ता है। 2% बढ़ने से हमारे यहाँ पर कितने रुपीज का फर्क पड़ता है? 80 रुपीज का फर्क पड़ता है। तो 2% रेट बढ़ेगा तो उससे कितना फर्क पड़ रहा है? 80। लेकिन हमें पता है कि अगर 1 साल का टाइम होता, अगर 1 साल का टाइम होता तो 2000 रुपए पर 2% बढ़ाता तो ओनली कितने रुपए बढ़ते? 40 रुपए बढ़ते। अगर मैं 2000 पर 2% 1 साल के लिए बढ़ाता तो ओनली कितने रुपए बढ़ते? 40 रुपीज बढ़ते। लेकिन यहां पर रुपीज बढ़ कितने रहे हैं? 80 रुपीज बढ़ रहे हैं। मीन्स 1 साल में अगर 40 रुपए बढ़ रहे हैं तो 80 रुपीज बढ़ाने के लिए मुझे कितने साल चाहिए? 2 साल चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे? इसको इनटू में क्या कर देंगे? 2 मीन्स यही हमारा क्या आ जाएगा? टाइम। देन टाइम इज 2 years। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। ये क्या बोल रहा है कि इसने 15,000 रुपए बी से उधार लिए। कितने रुपए लिए? 15,000 रुपए। उसने 14% रेट पर लिए। उसने 1 साल के बाद 25,000 रुपए दे दिए और साथ में एक वॉच दी। और ऐसा करने से उसका पूरा का पूरा जो ड्यू है वो सेटल हो गया। मींस मान लो उसे जितना अमाउंट देना था वो सारा का सारा अमाउंट दे चुका। ठीक है, तो कैसे हुआ कि 15,000 का सबसे पहले अगर हम 14% निकालते हैं तो चलो स्टूडेंट्स फटाफट बताओ 15 इंटू 14 क्या होता है? 15 इंटू 14 15 इंटू 14 इसका मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन भी काफी स्लो हो चुकी है, अभी तक जवाब नहीं मिला है। ओके, दैट इज 210। मतलब अगर 14 इंटू 15 करते हैं तो कितना आएगा? 210 आएगा। 2 जीरो हमने यहां से हटा दिया तो कितना आएगा? वो 2100 रुपए आएगा ना। 1 साल का 2100, 6 साल का आएगा 12,600। मतलब टोटल रुपीज उसे जो देने थे वो 15,000 प्लस में 12,600, दैट इज 27,600 रुपए देने थे। उसने कितने दिए? 2500 रुपए। तो बच कितने गए? 2600 रुपए। और ये 2600 रुपए की हमारे पास क्या थी? वॉच थी। देखो क्या काम किया हमने? 220। वेरी बैड। 210, 210। देखो 15,000 का 14% निकाला। सबसे पहले 15,000 का 14% निकाला, कितना आया? 210 आया। और ये हमारा 1 साल का है।
लेकिन हमें कितने साल का निकालना था, 6 साल का निकालना था। तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कितना किया, कितना आ गया, 12,600 आ गया। तो 12,600 रुपये तो हमें इंटरेस्ट का देना है और 15,000 ये, तो टोटल हमें 15,000 प्लस में 12,600 देना है। उसने कितने दिए, 25,000, मतलब यहाँ से 15,000 तो ये गए और 10,000 इसने यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिए। तो अगर मैं इसमें से 10,000 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 2600। तो 2600 रुपये की हमारी क्या थी फिर वहाँ पर वॉश थी। आंसर विल बी 2600। चलो इस क्वेश्चन को मैं ड्यू छोड़ता हूँ। जिसको भी ये क्वेश्चन आता है उसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। दूसरा दोस्तों, आज की फर्स्ट क्लास थी इसलिए मैं इसको जितनी भी देर की हो चुकी है वहीं पर रोक रहा हूँ। कल हम सिंपल इंटरेस्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इंस्टॉलमेंट पर भी बात करेंगे और हम कल सिंपल इंटरेस्ट को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। कल मैं लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे करवाऊंगा। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम 2 से 3 दिन करेंगे और लगभग 100 के अराउंड हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको 1% भी उसके अंदर दिक्कत ना रहे। इसके बाद हम आराम से देखेंगे, बात करेंगे हम कौन से टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, किस पर बात करनी है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बता देना कि कल से रेगुलर रहेगी क्लास, 8 बजे का फिक्स टाइम रहेगा। अगर आपको टाइम में कुछ चेंज करना है तो आप कमेंट बॉक्स लिखकर मुझे बता सकते हो। इसके अलावा दिन में भी अपनी क्लास हम कोई ना कोई रखेंगे, लेकिन शाम का जो टाइम है 8 बजे का वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे लाइव नया होने के बावजूद भी आप सब लोग मुझसे जुड़े रहते हो। यही आपका प्यार है जिसकी वजह से मुझे आज क्लासेस लेने पर मजबूर होना पड़ता है। थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल, रीजनिंग भी होगी राहुल, डोंट वरी। रीजनिंग और जो मैथ्स रहेगा उसके 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हिसाब से रहेंगे और बहुत जल्द जैसे ही कोई डेट अनाउंस होगी एसएससी सीजीएल मेंस की तो हम 100 क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।